गाजर की पुंगी है कांग्रेस की, हमेशा धोखा देते हैं वो लोग। देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बढ़ जाते। मैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के प्रचार किया, तो मेरे को नहीं मालूम कौन सी गाड़ी में बैठेगा, मेरे को नहीं मालूम। मगर ये कर्नाटक की जनता तय करेगी और इसका नतीजा हमको 13 तारीख को मालूम हो जाएगा। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के ताल्लुक से उनका मिसगवर्नेंस, उनका करप्शन और उनका जो कम्युनल बिहेवियर रहा है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को उनको मार्जिनलाइज करना, उनको एलिनेट करना, ये काम तो कर्नाटका में हुआ है। मगर अब जनता अपने आप में वोट देगी तो मालूम होगा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दोनों कैंडिडेट और हमारा सपोर्टिव कैंडिडेट वो कामयाब हो। अरे झूठ है, वो गाजर की पुंगी है कांग्रेस की, हमेशा धोखा देते हैं वो लोग। जिस दिन मैनिफेस्टो उसी दिन मैं बोला था गाजर की पुंगी है, तो धोखा देते हमेशा। देखिए, आप एक माइनॉरिटीज़ को एक मैसेज देना चाह रहे थे, हम बैन करेंगे। तुम बैन करना था, तुम 5 साल जब सिद्धरामैया सीएम जब बैन करना था, तुम बैन ही नहीं कर सकते। और जब देख लिए कि ऐसा हो रहा तो यू टर्न मारे, वीरप्पा मोइली बोले हम तो कर ही नहीं सकते। उनके प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार बोले कि हम सत्ता में आएंगे तो मंदिर बना देंगे पूरा। ये इनका है भाई। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा जो लड़ाई चल रही है कि उनसे बड़ा इन दोनों में हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर सबसे कौन चलेगा, ये लड़ाई हो रही है। वहाँ पर जनता के मुद्दे कहाँ हैं? वहाँ पर हम लोग जो है हिस्ट्री को भूल जाते हैं। जब हिटलर जर्मनी में जूस को, यहूदियों को, जो 70 लाख यहूदियों को ख़त्म किया, हिटलर कैसे ख़त्म किया? पहले शुरू हुआ, हिटलर ने कहा कि हेट स्पीच दो जूस के ख़िलाफ़। हेट स्पीच का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने कहा कि हेट स्पीच में तुम बोलो कि ये जर्मनी के वफादार नहीं है। तीसरा, उनसे बोलो कि ये आर्यन कल्चर के नहीं है। फिर उसके बाद चौथा उसने क्या किया, पिक्चर्स बनाने शुरू किए। तो 1940 में जो पहला पिक्चर हिटलर ने बनाया था जूस के ख़िलाफ़, उसका जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेशन करें, उसका नाम इटर्नल जू था। उस इटर्नल जू में ये दिखाया गया था कि ये जूस जो है जर्मनी के गद्दार हैं, ये आतंकवादी चीज़ों में जाते हैं। उसके बाद क्रिस्टलनाक मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद राइक्सटैग जलाया गया। फिर जर्मनी के जर्मन अवाम में पूरी नफ़रत फैल गई जूस के ताल्लुक से। उसके बाद ऑटोमेटिकली रास्ता साफ हो गया। 70 लाख जूस को या तो गैस चैम्बर में डाल के मारा गया, जेलों में डालकर मारा गया। तो इससे हमको सबक हासिल करना है। और देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बढ़ जाते, हर फिल्म पर अवार्ड उनको ही मिलता। मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हैं, वो भी झूठी। भाई, और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखा के झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया।